गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है यात्रा का वर्णन, अर्थात लेखक ने जो यात्रा की है उसका उन्होंने इस पाठ में बड़े ही व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है। यह जो पाठ है वह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने में संकोच नहीं करते। लेखक और उसके साथियों को जब जबलपुर वाली ट्रेन पकड़नी थी तो उन्होंने वहाँ बस से पन्ना उसी कंपनी की बस से पन्ना से सतना जाने का प्रोग्राम बनाया। अब देखिए, हम इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं। आप इस जगह अपने आप को रख कर के इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप इसमें आप यात्रा कर रहे हैं और आपके सामने ये सारी जो घटनाएं हैं वो आपकी आंखों के सामने ही चल रही हैं। तो आप अपने आप को प्रेजेंट रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए अब हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। अब देखिए, लेखक जो हैं वो अपने 5 मित्रों के साथ क्या कर रहे हैं? अपने 5 मित्रों के साथ बस से यात्रा कर रहे हैं और अपने बस से पहले क्या करते हैं? जबलपुर जाने के लिए उन्हें ट्रेन पकड़नी है, इसलिए उन्होंने पहले पन्ना गए और पन्ना से उसी कंपनी की बस से उनको सतना जाने का उन्होंने अपने साथियों के साथ कार्यक्रम बनाया। ठीक है, उनके 2 जो मित्र थे उनको सुबह सुबह अपने ऑफिस भी पहुंचना था, इसलिए वापस आने का यही रास्ता अपनाना उनको बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए उन्होंने इसी कंपनी की बस को चुना। वहाँ जो लोग बाग थे उन्होंने बहुत समझाया कि वो इस बस में यात्रा नहीं करें। लेखक को बड़ा संशय हुआ कि लोग बाग इस बस में यात्रा करने से क्यों मना कर रहे हैं। तो लेखक ने कहा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो लोगों ने बड़े व्यंग्यपूर्ण शैली में कहा, उनको बड़ा व्यंग करते हुए कहा कि नहीं, बस क्या है? डाकिन है। डाकिन यानी यहाँ बस डाकिन है। व्यंग्यपूर्ण शैली दिखाई गई है कि डाकिन से यहाँ मतलब है कि जो बस की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। डाकिन को आप देखते हो कैसी होती है? बिखरे बाल, बहुत ही डरावनी होती है। ठीक है, तो बस जो थी वो उसकी कंडीशन भी कैसी थी? बहुत ही डरावनी थी, बहुत टूटी फूटी, बहुत जर्जर अवस्था में हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं रास्ते में कहीं पर भी वो खराब हो जाएगी। इस तरह उसकी दशा जो लेखक थे और उसके साथियों को दिख रही थी, और लोगों ने उन्हें डाकिन के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया कि बस की जो हालत है बहुत ही खस्ता है और यदि तुम इससे यात्रा करोगे तो कहीं संकट में भी फंस सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी यहाँ पर देखिए, लेखक ने व्यंग किया है कि जो बस है वो कैसी हो गई है? बिल्कुल वृद्धावस्था में हो चुकी है। यानी जो एक वृद्ध महिला होती है, आप उसको देख सकते हो कि उसकी जो हालत होती है वो कैसी होती है? वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती है ना। इस तरह से आप देखते हो कि जो वृद्धा होती है
वो क्या होती है, ऐसा लगता है कि बस ने पूरी ज़िंदगी काम किया है, अब ये आराम मिलना। जैसे आप अपने घर में भी देखते हो, आपकी दादी नानी होती हैं, तो दादी नानी को देख के आप देखते हो कि आपकी मम्मी वगैरह जो है वो सब काम करते हैं, और दादी नानी जो हैं वो थोड़ा वो आराम करते हैं। वो जो उम्र होती है उनकी, वो काम करने लायक नहीं होती। तो वृद्ध जो बस थी उसकी भी हालत इतनी ही बुरी हो चुकी थी कि उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि आगे इसे काम लिया जा सकता है। इतना मतलब उसकी कंडीशन ख़राब थी। तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि जो बस है वो तो सिर्फ क्या है, सिर्फ उसको एक जगह साइड में खड़ा कर देना चाहिए, ताकि ये एक शो पीस की तरह हो, ताकि ये पूजा की तरह समझी जाए और लोग बाग आए और देखें कि हाँ भाई ये बस बहुत ही पुरानी है। और बहुत ही, जैसे आप देखते हो म्यूज़ियम वगैरह में जाते हो तो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, रखी हुई होती हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं और बड़ा उनको देखकर आनंद उठाते हैं। ऐसे ही जो बस थी वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी होने के कारण बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई वृद्ध, बहुत ही वृद्ध महिला हो, जैसे वृद्ध महिला जो वो बिल्कुल ही काम करने में असक्षम होती है, ऐसे ही वो बस लग रही थी। ठीक है, अब आगे देखें। और ऐसा लग रहा था कि उस इतनी मतलब पुरानी और इतनी ख़राब बस में कैसे सफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज हम पलटेंगे अपना, देखेंगे। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब हम देखते हैं कि आगे लेखक किस प्रकार अपनी शंका प्रकट कर रहे हैं। जिस बस से लेखक ने यात्रा करनी थी उसी से बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। यानी उस जो बस में वो पार्टनरशिप में, जो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में होता है, तो पार्टनरशिप हिस्सेदार यानी उस मतलब पार्टनर से ही यहाँ पे हिस्सेदार का सेंस लगाया गया है कि उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार था, एक पार्टनर था, वो भी क्या कर रहा था, उसी बस से यात्रा कर रहा था। और वो उस बस से यात्रा क्यों कर रहा था? वो उस बस से यात्रा इसलिए कर रहा था ताकि वो लोगों को यह विश्वास दिला सके कि बस जो है अभी भी बहुत अच्छी तरह से चलती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। बस की इस जर्जर दशा देखकर लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह बस चलती होगी, क्योंकि जो बस थी वो बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी। उसके सारे अस्थि पंजर जो थे वो डगमगा रहे थे। तो लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी खटारा बस जो है वो चलती भी होगी। उसने जो हिस्सेदार से उससे मजाक में पूछ लिया, क्या वह बस चलती भी है? तो जो हिस्सेदार था उसने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया कि हाँ, वह बस अवश्य चलती है, और तुम्हें विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर बाद खुद अपनी आंखों से देख लेना। लेखक ने फिर व्यंग करते हुए उससे पूछा कि क्या बस अपने आप चलेगी? यानी लेखक को लग रहा था कि वो बस जो है किस प्रकार से चलेगी, या तो वो खराब है तो उसे धक्का लगा के चलाया जाएगा, है ना, या फिर उसको चलाने में और दूसरे लोगों की मदद हमको लेनी पड़ेगी। हिस्सेदार ने जवाब दिया कि बस निश्चय ही इंजन से चलेगी, है ना। लेखक को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी जर्जर बस कैसे चल पाएगी। लेखक और उसके मित्रों ने उसके आसपास चक्कर लगा के उस बस की हालत देखी। तब उसके एक डॉक्टर मित्र ने मजाक किया कि बस को यात्रा करने का बहुत लंबा अनुभव है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो बस बहुत पुरानी थी और बहुत ही यात्रा कर चुकी थी, बहुत लोगों को सफ़र करवा भी चुकी थी। इसीलिए क्या कहा उन्होंने कि ये जो बस है बहुत ही अनुभवी बस है ना। नई बस पे तो फिर भी एक बार को विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु ये बस क्या है, ये विश्वास करने योग्य है
क्योंकि ये बहुत ही पुरानी है और बहुत लंबे समय से लोगों को सफ़र करवाती हुई आ रही है और बिल्कुल हमें अपनी बूढ़ी दादी की तरह प्यार से गोद में बिठा करके हमको लेके चलेगी। इस प्रकार लेखक ने व्यंग किया। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहते हैं लेखक। उसने आगे कहा, आखिरकार लेखक ने उसके साथी जो थे बस में बैठ ही गए और जो लोग उनको छोड़ने आए, आगे देखिए लेखक जो है वो कह रहे हैं कि जब लेखक और उसके दोस्तों ने उस पर लेखक को जब दोस्तों ने फोर्स किया तो वो और उनके साथी जो है वो बैठ गए उस बस के अंदर, है ना। और जो लोग देखने आए थे, उनको जो छोड़ने आए थे, वो बहुत ही बड़े मतलब बहुत ही आश्चर्य कर रहे थे और लेखक को इस प्रकार से देख रहे थे कि जैसे वे उन्हें अंतिम बार विदा कर रहे हों। उनकी नज़रें कह रही थी कि इस दुनिया में जन्म मृत्यु यानी लोगों का जीना और मरना जो है वो चलता ही रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो या भिखारी। ठीक है, सबको एक दिन क्या करना है, मृत्यु का वरण करना है। बस मृत्यु का कोई ना कोई बहाना, मृत्यु को क्या होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो इस प्रकार लेखक ने क्या किया, व्यंग किया है। नेक्स्ट आगे देखिए पैराग्राफ। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में बस जो थी वो चल पड़ी थी, है ना। जो बस थी चल गई, एकदम से स्टार्ट हो गई, बस सचमुच चलने लगी थी और लगा लोगों को कि जो गांधी जी के असहयोग और अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य ही जो लेखक थे उनके साथियों को ऐसा लग रहा था कि जो बस है, जब गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था उस समय अवश्य ही कैसी रही होगी, जवान रही होगी, यानी उस समय नई रही होगी। और उस बस को क्या था, पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल चुकी थी। जो बस थी वो बहुत ही कैसी कंडीशन में थी, पुअर कंडीशन में इस समय तक हो गई थी। सीट का बॉडी से आपस में वहाँ पे उसमें जो पार्ट्स थे, जैसे सीट था उसका बॉडी से भी क्या था, मतलब असहयोग था। यानी जब इंजन स्टार्ट होता तो कभी क्या होता, सीट आगे चली जाती और कभी पीछे खिसक जाती। इस प्रकार से सीट का और जो बॉडी था उसका क्या था, असंतुलन था। और जो बस का जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसे लग रहा था कि मानो उनकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। और बहुत ही जो बस थी उसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। बहुत लंबा सफ़र करने के कारण उसके जो बहुत अधिक मतलब उसके जो कांच थे वो बहुत टूट चुके थे और बहुत कम कांच ही उस बस में बचे थे। इसलिए कम कांच होने के कारण जो लेखक थे वो खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए, है ना। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी जो इंजन था वो भी क्या कर रहा था, बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहा था। तो हमने आज 2 पेजों की रीडिंग की है। नेक्स्ट कल करेंगे आगे कंटिन्यू। ओके, गुड बाय।